हेलो, वेलकम टू वेबगार्ड। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस पे वर्क कैसे करते हैं, किस तरीके से हम वर्डप्रेस लॉगिन करते हैं और कैसे उसका सेटअप करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो लिंक है हमने उसको पेस्ट कर लिया है एंड ओपन कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे माई ब्लॉग, सैम्पल पेज एंड ब्लॉग पेज दिख रहा है, यानी कि इस लिंक में कोई भी डिज़ाइन नहीं है, कोई भी टेम्पलेट नहीं है और किसी भी तरीके का कोई स्ट्रक्चर क्रिएटेड नहीं है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हमारा लिंक होता है, डोमेन होता है, तो वर्डप्रेस हम उसमें इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम उसे ओपन कैसे करते हैं। जैसे ये हमारा लिंक है, ये डेमो लिंक है। सो हम क्या करेंगे, स्लैश, जैसे यहाँ पे स्लैश अगर हमने हटाए एंड देन हम फिर से करेंगे स्लैश wp-admin, एंटर। तो जैसे ही हमने एंटर किया हमारे पास वर्डप्रेस का एक लॉगिन डैशबोर्ड ओपन होकर आ रहा है, जिसमें हमें क्या ऐड करना है, यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, है ना। तो यूज़र नेम, जो आपका यूज़र नेम होगा आप वो कर देंगे एंड जो भी आपका पासवर्ड होगा आप वो पासवर्ड ऐड कर देंगे एंड लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हमारा डैशबोर्ड ओपन होकर आ रहा है। साइड में बहुत सारे हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे डैशबोर्ड, साइड मेन्यू में होम, अपडेट, मार्केटिंग, एजुकेशन, जेटपैक है, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, ऑप्शन मॉन्स्टर, WP फॉर्म, मोसो, अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग्स एंड कोलैब मेन्यू। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमें मिली हुई हैं हम उनको रिमूव कर देंगे और हाइड कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लगइन से। तो ये देखिए साइड मेन्यू में बॉटम पे हमें प्लगइन का ऑप्शन दिख रहा है, प्लगइन। हम जाएंगे इंस्टॉल प्लगइन्स पे एंड चेक कर लेते हैं कौन कौन सी प्लगइन हमें इंस्टॉल होकर मिल रही हैं। ये सारी की सारी प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है, बट हम सबसे पहले अपना पूरा वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसको क्लीन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट प्लगइन पे साइड में एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो जितनी भी प्लगइन्स हैं वो सारी एक साथ सिलेक्ट हो जाती हैं। अब क्या करना है, प्लगइन्स चेक बॉक्स के जस्ट ऊपर दिया हुआ है बल्क एक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया है एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, अपडेट, डिलीट, इनेबल ऑटो अपडेट और डिसेबल ऑटो अपडेट। तो सबसे पहले अगर हमारी कोई प्लगइन एक्टिवेट होती है तो उसमें डीएक्टिवेट शो करता है, और अगर एक्टिवेट नहीं होती है तो एक्टिवेट शो करता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डीएक्टिवेट कर लेना है जितनी भी प्लगइन एक्टिवेटेड है। बल्क में किया है, यानी कि एक साथ सारी की सारी प्लगइन्स डीएक्टिवेट हो जाएंगी। अब फिर से सिलेक्ट करेंगे, सारी की सारी प्लगइन्स हमारी सिलेक्ट हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पे जाते हैं एंड देन वी हैव टू डिलीट इट, यानी डिलीट एंड अप्लाई। ये पॉपअप ओपन होके आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड प्लगइन्स एंड देयर डेटा, यस वी वांट। तो हमें क्या करना है, ओके। हमने बल्क में डिलीट किया था इसलिए सारी की सारी जो हमारी प्लगइन्स हैं वो डिलीट हो गई हैं। अब देखिए डैशबोर्ड में, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, कोई भी प्लगइन नहीं है और साइड में जितनी भी एक्स्ट्रा प्लगइन्स थी वो सारी की सारी रिमूव हो गई हैं। अब पेजेस पे जाते हैं, ऑल पेजेस पे। तो यहाँ पे भी हमें कुछ एग्जाम्पल, सैम्पल पेज एक मिल जाता है हमें एंड प्राइवेसी पेज। तो हमें ये दोनों नहीं रखने, बिकॉज जो हमें वेबसाइट के लिए रिक्वायरमेंट होंगे पेजेस के हम वही बनाएंगे। तो हमने सिलेक्ट कर लिया है सेम बल्क एक्शन एंड यहाँ से हम कर लेंगे मूव टू ट्रेस एंड अप्लाई। तो जो पेजेस होंगे वो ट्रेस पे चले जाएंगे। अब हम ट्रेस पे जाते हैं, ऊपर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पेजेस, एड पेज के जस्ट नीचे ऑल और
ट्रेस का। तो जो 2 पेजेस थे हमारे कहाँ पे आ गए थे, ट्रेस पे। अब हम ट्रेस पे जाते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं दोनों पेजेस को, बल्क एक्शन, एंड यहाँ से हम कर लेते हैं इसको डिलीट परमानेंटली, बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। डिलीट हो गए, ये भी क्लीन हो गया। अब आते हैं पोस्ट, ऑल पोस्ट, एंड यहाँ पे देखिए एक पोस्ट पड़ा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये भी ऑटोमेटिक ऐड होके आता है, तो इसको भी हम मूव टू ट्रेस करेंगे, अप्लाई, एंड ट्रेस पे जाके इसको भी हम क्या कर देंगे, डिलीट परमानेंटली एंड अप्लाई, ये भी रिमूव हो गया। अब कमेंट पे चेक कर लेते हैं कुछ है या नहीं है, नहीं है, क्लियर। सो अब जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे PHP अपडेट का रिकमेंडेशन मिल रहा है, क्विक ड्राफ्ट है, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़ है, साइट हेल्थ स्टेटस है, एट अ ग्लांस और एक्टिविटी। अभी के लिए हमें ये कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं पूरा वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो हमें क्लीन अप होकर दिखे। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन ऑप्शन, टॉप पे जाएंगे, राइट हैंड पे, ये हमें दिख रहा है स्क्रीन ऑप्शन, क्लिक कर लेंगे इस पर, एंड यहाँ पे देखिए जो जो हमें शो हो रहे हैं उस पर चेक हो रखा है, हम इसको रिमूव कर देंगे। तो जितने भी ऑप्शंस हमें एक्स्ट्रा शो हो रहे थे वो सारे के सारे हाइड हो गए। अब ये जो मेन जितने भी साइड में ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं ना, ये कुछ मेन ऑप्शंस हैं जिनसे हम अपनी वेबसाइट को तैयार करते हैं, रेडी करते हैं। तो सबसे पहले मेन होता है पेजेस। जैसे कि कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं, जैसे ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे आते हो तो ये देखिए हमें हेडर शो हो रहा है ना, होम, अबाउट अस, ब्लॉग, करियर, कॉन्टेक्ट अस, और ये हमारे ड्रॉप डाउन और पेजेस शो हो रहे हैं। तो हेडर बनाने के लिए सबसे पहले हमारा बनता है हेडर, और हेडर बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है पेजेस की, जैसे कि होम, अबाउट अस, ब्लॉग, करियर, कॉन्टेक्ट अस, है ना। तो अभी ये जो हमारा ओपन हुआ है ये है होम पेज, क्लियर है, ये पूरा हमारा होम पेज है ना। तो होम पेज क्रिएट कहाँ से करते हैं, पेजेस पे जाते हैं, ये हमारा डैशबोर्ड है जिस पे हम आपको सारी चीज़ें करके दिखाने वाले हैं। तो पेजेस, पेजेस पे जाके हम सारे के सारे पेजेस को क्रिएट करते हैं, ठीक। पोस्ट यानी कि ब्लॉग्स, तो हम यहाँ से पोस्ट या फिर ब्लॉग्स बनाते हैं। मीडिया, मीडिया पे सारे के सारे आपके जो भी PDF होते हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होते हैं, वो स्टोर होते हैं। कमेंट्स, कमेंट्स जो पोस्ट आप करते हैं, जो आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं, उनमें जो कमेंट्स आते हैं वो हमें कमेंट्स पे शो होते हैं। अपीयरेंस पे क्या क्या शो होता है हमें, थीम एंड एडिटर, प्लगइन। जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो जो हमारा एडिटर होता है, पेज एडिटर होता है, या जो जिससे भी हम डिज़ाइन करते हैं, वो सारे के सारे प्लगइन्स हम प्लगइन पे जाके ऐड न्यू करके इंस्टॉल करते हैं। अभी एक एक करके सारी डिटेल को हम करके भी दिखाने वाले हैं आपको। यूज़र्स, तो यहाँ पे हम जितने भी हमारे यूज़र्स होते हैं डैशबोर्ड के, हमारी वेबसाइट के, हम उनको मैनेज करते हैं। टूल्स, टूल्स पे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, अवेलेबल टूल्स, कितने टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, साइट की हेल्थ आपको पता चल जाती है, एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, इरेज पर्सनल डेटा, थीम फाइल एडिटर, प्लगइन फाइल एडिटर, ये ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। सेटिंग्स पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे सबसे पहले हम जर्नल पे जाते हैं, तो यहाँ पे साइट टाइटल, यानी कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं वो कौन सी वेबसाइट है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एज एग्जाम्पल यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं मूवर्स, ये हो गया मूवर्स। टैगलाइन, जो भी टैगलाइन आपको देनी है वो हम ऐड कर लेंगे, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं दी बेस्ट पैकर्स एंड
मूवर्स, ये टैगलाइन हो गई। ओके, साइट आइकन यानी कि जो आपके वेबसाइट का लोगो है वो। तो हम अभी यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी पे भी कुछ भी एडिट नहीं है तो नो आइटम दिखाएगा, इसलिए हम जाते हैं अपलोड फाइल्स पे, सेलेक्ट फाइल एंड यहाँ से हम लोगो ऐड कर लेते हैं। ये लोगो हो गया ऊपर। लोगो अपलोड हो गया है। अब हम कर लेते हैं सेट एज साइट आइकन। क्रॉप का ऑप्शन दे रहा है, आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। एंड नाउ क्रॉप इमेज। इमेज क्रॉप हो गई। अब ये शो कहाँ होने वाला है, ये जो आप देख रहे हैं टैब आपका, यहाँ पे ये देखिए दूसरा आइकन हमें शो हो रहा है, और जनरल सेटिंग माई ब्लॉग, जो कि माई ब्लॉग कहाँ पे लिखा हुआ था, साइट टाइटल पे लिखा हुआ था। टैगलाइन जो आगे लिख के आ रही है वर्डप्रेस, ये हमारा टैगलाइन पे था साइट आइकन। ये जो आपको टैब पे आइकन दिख रहा है वो, तो जो हमने ऐड किया है वो हमें यहाँ पे पूरा शो होगा। ये हमें URL, साइट एड्रेस, ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। यहाँ से हम डेट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन सेट कर सकते हैं, जो भी टाइम जोन आप ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं टाइम जोन इंडिया का। एशिया में आ रहा होगा अपना कोलकाता। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम जोन। एंड विद स्टार्ट ऑन, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम सेव चेंजेस कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने सेव चेंजेस किए, यहाँ पे क्या हो गया, जो आइकन हमने ऐड किया था वो आइकन शो हो रहा है, जो हमने साइट टाइटल दिया था वो शो हो रहा है ना। और टैग लाइन भी शो होगी जब हम कोई पेज ओपन करेंगे। ठीक, तो ये हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। राइटिंग पे डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होती है, अनकैटेगराइज जो बनी हुई है। अगर आप पोस्ट पे जाके कैटेगरी कोई दूसरी ऐड करेंगे तो आप यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दूसरी। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट है स्टैंडर्ड, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेल सर्वर, लॉगिन नेम, पासवर्ड, जो डिटेल्स आपको ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो एज इट इज़ इसको रहने दीजिए। रीडिंग, ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, एंड बाकी जो भी डिटेल्स हैं एक एक करके आप इनको चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अपना मेन सेटिंग पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं अपीयरेंस पे एंड थीम्स पे। तो थीम्स पे जो भी थीम सिलेक्टेड होती है वो हमारी वेबसाइट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि उसी बेस के अकॉर्डिंग हमारी जो थीम है वो हम डिज़ाइन करते हैं। अब जैसे जो थीम यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसमें क्या है, मेन्यू का ऑप्शन नहीं दे रहा है हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा थीम्स हैं उनको हम डिलीट कर देंगे। सबसे पहले इसको भी डिलीट एंड इसको भी डिलीट। नाउ 2025 है, इसको भी हमें रिमूव करना है, बट इससे पहले रिमूव का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई नई थीम लेनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जो थीम हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं एस्ट्रा, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे से वर्क करती है हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने में,
फुल विड्थ में भी क्रिएट कर सकते हैं एंड जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमें मेन्यूज़ का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक मेन्यूज़ का ऑप्शन आ गया, पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, है ना। तो अब हमें कौन कौन से ऑप्शन मिल गए हैं, डिज़ाइन का, कस्टमाइज़ का, विकेट का, मेन्यूज़ का एंड थीम फाइल एडिटर का, जो कि पहले नहीं था। अब जैसे ही हम एक्स्ट्रा को एक्टिवेट कर देंगे, सेकेंड वाली जो होगी उसको, उसमें रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, यानी डिलीट का, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ें हमें नहीं रखनी है जिनका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारी थीम हो गई एक्स्ट्रा, इसको हमने एक्टिवेट करके रखा हुआ है। मेन्यूज़ का ऑप्शन आ गया। अब जैसे मैंने बताया था, पोस्ट पे जाके पोस्ट और या फिर ब्लॉग्स बनाते हैं, मीडिया पे सारी सारी हमारी इमेजेस और वीडियोस स्टोर होते हैं, या फिर पीडीएफ। तो मीडिया पे एक हमने लोगो अपलोड किया था जो कि हमें शो हो रहा है, ठीक है। ये फुल में था और ये जो क्रॉप किया गया था, है ना, दोनों लोगो हमें शो हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी आप वीडियोस, पीडीएफ्स एंड वीडियो इमेजेस अपलोड करते जाएंगे वो आपको यहाँ पे शो होते जाएंगे। आप यहाँ से भी डायरेक्टली इमेज, जो भी आपकी मीडिया फाइल है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट फाइल्स का, एंड यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड अपलोड कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन यहाँ से आता है, सेकेंड आता है हमारा ड्रॉप डाउन में ही, जैसे लाइब्रेरी एंड ऐड मीडिया फाइल। तो अब सबसे पहले हमें बनाना है हेडर, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ऐड करने होते हैं पेजेस। तो हम पेजेस ऐड कर लेंगे, जैसे ऐड पेज। तो कुछ कॉमन पेजेस होते हैं हमारे, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, करियर, है ना। सर्विसेज हो गया अगर सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोडक्ट हो गए अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो हम ई कॉमर्स नहीं बना रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं सबसे पहला पेज होम, जो कि मेन पेज होता है हमारा। पब्लिश कर दिया इसको। फिर ऐड पेज, अब यहाँ पे हम कर लेंगे अबाउट अस। राइट हैंड पे पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, पब्लिश, एंड दोबारा ऑप्शन आता है, देन फिर से पब्लिश करना होता है। पब्लिश कर लिया। अब यहाँ पे साइड में आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक कॉपी, यानी कि जो यूआरएल है हमारी वेबसाइट का वो हमें यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। व्यू पेज, आप डायरेक्ट यहाँ से पेज को व्यू कर सकते हैं। और ऐड पेज, यानी कि आप कोई दूसरा पेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखना, मैंने पहले होम पेज ऐड किया था एंड यहाँ से ऐड पेज करके मैंने अबाउट अस ऐड किया। फिर हम ऐड पेज करेंगे, बाकी के पेजेस भी ऐड कर लेते हैं। सर्विसेज, अब इसको इस बार ना कट करते हैं यहाँ से। तो जब हम कट कर देते हैं तो यहाँ पे साइड में कुछ ऑप्शंस हमें दिखते हैं। ब्लॉग पे जाते हैं, कुछ नहीं दिख रहा, बट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे हमें सेट फीचर्ड इमेज का ऑप्शन मिलता है, स्टेटस मिल जाता है ना। पब्लिश कब हुआ है, टाइमिंग मिल जाता है, डेट भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। स्लग, स्लग यानी कि जो हमें पेज की लिंक पे शो होता है वो। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको हम चेंज करें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने सर्विसेज लिखा है, हम इसको सर्विस करना चाहते हैं। जब मैंने पेज को सर्विस किया एंड देन हम इसको सेव करते हैं, जो हमारा स्लग है ना वो चेंज नहीं होता है। बट अगर हमें स्लग भी चेंज कराना है तो हम क्लिक करते हैं स्लग पे एंड यहाँ पे जाते हैं, रिमूव कर दिया मैंने इसको, एंड फिर से हम सेव करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन केस कभी आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है या पेज का नेम चेंज करना होता है, तो आपको पेज के नेम के साथ साथ स्लग भी चेंज करना होता है, यानी स्लग में जो नेम होता है वो भी चेंज करना होता है। क्लियर? चलो अभी दूसरा पेज ऐड कर लेते हैं। बैक जाते हैं एंड 3 पेजेस हमारे ऐड हो गए, होम, अबाउट अस, सर्विसेज। फिर से ऐड पेज, अब हम दे देते हैं यहाँ पे पेज करियर,
पब्लिश, एड पेज एंड कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश। तो ये हो गए हमारे सारे पेजेस। अब इस स्क्रीन पे हम हैं, जैसे आपने देखा था हम बैक कैसे गए थे, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे जब देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आइकन आपकी वेबसाइट का, और जब अवर करेंगे तो लेके आएगा व्यू पेजेस, यानी कि सारे सारे पेजेस आपको यहाँ से दिख जाएंगे। तो हम इसी पे क्लिक करेंगे एंड देन जितने पेजेस हमने बनाए हुए हैं वो सारे हमें दिख जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑथर दिख जाता है और डेट, यानी किस डेट पे और किस टाइम पे आपने अपने पेजेस को क्रिएट किया हुआ है। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो आज आपने देख लिया डैशबोर्ड, एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा पेजेस को, एक्स्ट्रा पोस्ट को, एंड डैशबोर्ड को क्लीन कैसे करते हैं। तो ये आज हमने बता दिया, पेजेस कैसे बनाते हैं ये भी बता दिया है। बाकी प्लगइन्स कैसे और कौन कौन सी प्लगइन्स हम इंस्टॉल करने वाले हैं, किससे हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, हमारा पेज एडिटर कौन सा होगा, ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सो आज के लिए थैंक यू।